एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी गीता जी की जर्नी पर, जिसके हम चैप्टर नंबर 15 पे हैं, जो कि है पुरुषोत्तम योग। सभी चैप्टर में से हम कहें तो इस चैप्टर का नाम ही प्रभु से मिला देता है। इसमें पुरुषोत्तम की बात की गई है, और पुरुषों में उत्तम तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अब इसमें हम चर्चा करें तो इस पूरे चैप्टर के सार, इस पूरे चैप्टर का मूल रूप, इस पूरे चैप्टर का एक एक श्लोक, एक एक शब्द इतना सारगर्भित है कि अगर हम उसके एक एक शब्द पर भी चर्चा करें तो भी उसमें कितना ही समय लग जाएगा, लेकिन वो तब भी पूर्ण नहीं होगा। इसके श्लोक दर श्लोक और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसके छठे श्लोक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें प्रभु ने कहा कि ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। इस प्रकार यहाँ से श्लोक संख्या 6 से लेके 12 तक प्रभु ने आत्मा की गति का वर्णन किया है कि आत्मा कब कब किन किन स्थितियों में किसको प्राप्त करती है। इसका जो छठा श्लोक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोकों में से एक है, जिसमें प्रभु चर्चा करते हैं कि कोई भगवान से मिला है, इसका क्या प्रमाण है। से मिला है तो उसके बाद वो इतना रिनाउंस हो जाएगा कि फिर उसको अलाउंस करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। वो उस स्थिति तक पहुंच जाएगा, वो उस स्टेज तक पहुंच जाएगा कि जिसके बाद उसको उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात हमने देखी भी है, ये हमने पाया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान को पा लेता है तो वो स्वयं नहीं बताता कि मैंने भगवान को पाया, फिर और लोग इस बारे में बताते हैं कि उसने उस स्थिति में भगवान को पाया। क्योंकि जिस स्थिति में वो भगवान को पा जाता है तो फिर उसके बाद उसके पास और कोई साधन या और कुछ कहने का कुछ शेष ही नहीं रह जाता है। उसकी स्थिति इतनी सर्वश्रेष्ठ हो चुकी है, क्योंकि जिसने पाया उसने कभी कहा नहीं, और जिसने कहा उसने कभी पाया नहीं। इस प्रकार से प्रभु ने इस छठे श्लोक में अपने परम पद की चर्चा की है। इसके आगे श्लोक संख्या 7 में भगवान कहते हैं, मैमेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानीन्द्राणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। इसमें यही श्लोक ये प्रमाण करता है कि आप शरीर हो, आपका वास्तविक स्वरूप तो आपकी आत्मा है। इसमें प्रभु आत्म स्थिति का वर्णन करते हैं। यहाँ के साधुओं ने इतनी उच्च स्थिति पाई है और उनकी एक एक बात से इतना अंतर पड़ा है कि पूरी दुनिया का विजेता अलेक्जेंडर तक यहाँ के साधु से हार गया। जब अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को जीतकर जा रहा था तो उसको सीमा पर एक साधु मिला। उसने कहा कि साधु आप मेरे साथ चलो, तो साधु ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि क्या आप अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं, क्योंकि मेरे को मना करना यानी कि मृत्यु को बुलाने के समान है। तो साधु ने उत्तर दिया कि अच्छा है, अगर ऐसा होगा तो मैं भी खुद को मरते हुए देखूंगा। उसके
इस उत्तर से अलेक्जेंडर हार गया और उसके मर्म को जान गया। बस इसी बात से अलेक्जेंडर को पूरी दुनिया को जीता हुआ उस साधु से हार गया। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार से उस आत्म तत्व की स्थिति के बारे में यहाँ के साधु पुरुष भगवान के इस वर्णन द्वारा जानते हैं। इसके आगे श्लोक 8 में प्रभु कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। प्रभु आत्मा के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि शरीर ही मरता है और पुनः वो दूसरी चेतना में विकसित होता है, तो जो जीवात्मा है वो तो इस देह का त्याग करके दूसरी देह में चली जाती है। इसके आगे 9वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, ग्रहण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जैसे ये शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और विषय आदि जैसे मन को खींचते हैं, वैसे ही जैसे ये सब मन को आकर्षित करते हैं। मन कहीं और जाना चाहता है तो आँखें उसको कहीं और लेके जाती हैं। हमारे कान मन को उस और घसीट लेते हैं जिस और वो उसको ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमें मन को इससे बचाना होगा। जैसे कि कोई बच्चा अगर दवाई का सेवन नहीं करता है, उसको दवाई कड़वी लगती है तो माँ उसको शहद में घोल कर दे देती है। उसी प्रकार से ये मन अगर लगता नहीं है तो आपको उस शहद में लपेट कर उसको उस और लेके जाना है जहाँ पे आप चाहते हैं, वहाँ नहीं जहाँ मन चाहता है। क्योंकि यू आर द मास्टर, यू आर नॉट द सर्वेंट। आप उसके मालिक हैं। आप उसको बताएंगे कि मन को कहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे ही इन सब के कथा में आप लेके जाइए, क्योंकि कथा में भी रूप है, कथा में भी स्पर्श है। क्योंकि जब कोई ऐसा चरित्र आता है तो आपकी आँख में भी आंसू आ जाते हैं, वो आपको स्पर्श करती है। कथा की अपनी गंध है। तो आप अपने मन को, अपने इंद्रियों को उन चीज़ का सेवन कराइए जो कि आप चाहते हैं और जो आपके लिए हितकर है। इसके आगे प्रभु श्लोक संख्या 10 में बोलते हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को तथा शरीर में स्थित हुए को तथा विषयों को भोगते हुए को, इस तीनों प्रकार के गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। श्लोक संख्या 11 में भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। यत्न करना मीन्स प्रयत्न करना। यत्न करने का एक अर्थ यही है कि आप प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप में मन में लालसा है तो आप लाल जी को पा ही जाएंगे। लेकिन अगर आप यत्न ही नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं पाएगा। अगर आप किसी चीज़ को ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो अगर वो आपके सामने भी है तो भी आपकी आंखें उसको नहीं देख पाएंगी। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 6 से लेके 12 तक में प्रभु ने आत्मा की गति का वर्णन किया। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।